2009 में जब जेम्स कैमरन ने अवतार बनाई तब हमने सोचा था ये सिर्फ ब्लू एलियंस और फ्लाइंग ड्रैगन्स की एक कहानी होगी, पर अगर ध्यान से देखो तो ये फिल्म हमें बता रही थी कि आने वाले सालों में नावी का एक नया फ्यूचर हमें देखने को मिलेगा। ह्यूमैनिटी किस तरफ जाएगी और क्यों आने वाली अवतार फायर एंड एश सबसे डार्क चैप्टर बनने वाली है। तो चलो आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं अवतार और अवतार वे ऑफ वाटर की। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और आगे बढ़ते हैं। अवतार की कहानी स्टार्ट होती है जैक सली से, एक एक्स मरीन जो अर्थ पर फिजिकली ब्रोकन है पर मेंटली अभी भी सोल्जर है। जेक एक ऐसे अर्थ से आता है जहां रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, नेचर सिर्फ एक कमोडिटी बन चुकी है। पेंडोरा जो हमें इनिशियली एक एलियन वर्ल्ड लगता है, असली में अर्थ का अपोजिट है। यहाँ हर चीज इंटरकनेक्टेड है, ट्रीज, एनिमल, नावी सब लिटरली एक न्यूरल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। जेक जब अपने अवतार बॉडी में जाता है तो वो सिर्फ एक मिशन नहीं होता, वो एक रीबर्थ है। अर्थ पर जो जेक पावरलेस था, पेंडोरा पर वो चल सकता है, भाग सकता है, वो धीरे धीरे फील करना सीखता है। जेक को पेंडोरा के प्लेनेट पे भेजा जाता है, एक मून सा प्लेनेट। जेक का काम वहाँ सिंपल है, अवतार बॉडी यूज करो, नावी का ट्रस्ट जीतो और उनके सेक्रेड लैंड के नीचे जो यूनो बैटानियम है उस तक पहुँचने में मदद करो। जब वो जंगल को एक्सप्लोर करता है तब वो टीम से अलग हो जाता है और उसकी मुलाकात होती है पेंडोरा के असली डेंजर से, वाइल्ड प्रेडेटर्स। यही नाइत्री एंटर करती है, वो जेक को बचाती है पर पहले उसे मारने वाली होती है क्योंकि जेक एक स्काई पीपल है। तब अचानक आइवा की एंट्री होती है, वो साइन देती है और नात्री उसे छोड़ देती है, लेकिन उसे अपने क्लैन के पास लेके जाती है, ओमितिकाया क्लैन। जेक पहुंचता है होम ट्री, नावी का जायंट लिविंग होम। क्लैन चीफ और नात्री की माँ जेक पर भरोसा नहीं करते पर आइवा के साइन की वजह से उसे रहने दिया जाता है। नात्री जेक को नावी वेज सिखाना शुरू करती है, नेचर के साथ कैसे जीना है, कैसे शिकार करना है और कैसे हर चीज से रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है। यही धीरे धीरे जेक बदलने लगता है, जो बंदा सिर्फ मिशन के लिए आया था अब पेंडोरा को घर कहने लगता है। पैरेलल में ह्यूमन बेस पर कर्नल प्रेशर बढ़ा रहा है, उसके लिए डिप्लोमेसी टाइम वेस्ट है, उसे यूनो बैटानियम चाहिए किसी भी कॉस्ट पर। जेक फाइनली सच बताता है, वो स्काई पीपल के लिए काम कर रहा था। अब नावी उसे ट्रेटर मान लेती है और उसे बांध देती है और तभी ह्यूमंस अटैक शुरू कर देते हैं। मैसिव मशीन्स, मिसाइल्स, फायर और होम ट्री डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये सिर्फ एक पेड़ का गिरना नहीं था, ये नावी कल्चर का मैसेकेयर था। नात्री जेक से नफरत करने लगती है, जेक का अवतार डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और उसे ह्यूमन फॉर्म में अरेस्ट कर लिया जाता है। पर उसी समय जेक जेल से भागता है और एक डिसीजन लेता है, तोरुक को टेम करना। तोरुक पेंडोरा का सबसे डेंजरस क्रिएचर। जेक जब तोरुक बागतो बनकर वापस आता है, नावी समझ जाते हैं कि ये आइवा ने उसे चुन लिया है। जेक अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, आइवा से माफी मांगता है और पूरे पेंडोरा के क्लैंस को एक करता है। फाइनल बैटल शुरू होती है, नावी वर्सेस ह्यूमंस, नेचर वर्सेस टेक्नोलॉजी। शुरू में लगता है नावी हार जाएंगे पर तब आइवा खुद इंटरवीन करती है। एनिमल ह्यूमंस पर अटैक कर देते हैं, कर्नल और जेक के फाइनल फेस ऑफ होता है, ह्यूमन मशीन वर्सेस नावी बॉडी। आखिरकार नात्री कर्नल को मार देती है, जेक ऑलमोस्ट मर ही जाता है पर जब उसका ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन के बिना रह जाता है उसी समय नात्री उसे बचा लेती है। मूवी के एंड में नावी सेरेमनी के थ्रू जेक परमानेंटली अपनी अवतार बॉडी में शिफ्ट हो जाता है, उसकी आंखें खुलती है और यही अवतार खत्म होती है। यह एंडिंग सिर्फ हैप्पी एंडिंग नहीं थी, ये वॉर की बिगिनिंग पॉइंट था। जेक लीडर बन चुका था और पेंडोरा अब सिर्फ जंगल तक लिमिटेड नहीं रहने वाला था। जेम्स कैमरन हमें वापस पेंडोरा ले जाते हैं, लेकिन इस बार कहानी उड़ान की नहीं, सांस रोक के पानी के नीचे जीने की है, जहां सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कौन बचेगा। जेक सली अब सोल्जर नहीं है, वो नैरेटर है, वो फादर है। दिस इज आवर होम। और अब जेक आर बोलता है, वो सिर्फ नात्री की बात नहीं करता, वो अपने बच्चों की बात करता है, नेत्यम, ल्योक, किरी और तुक। पेंडोरा फिर से जिंदा है बट पीस टेम्पररी है, क्योंकि जहाँ इंसान हारा था वहीं से वो वापस आता है, इस बार और ज्यादा तैयारी के साथ। स्काई फिर से फायर गिराता है, फॉरेस्ट जलता है, पेंडोरा फिर से बैटल फील्ड बन रहा है। यहाँ एक सटल सिंबोलिज्म है, अर्थ मर चुकी है इसलिए ह्यूमन सब दूसरी दुनिया को भी मारने आए हैं। और फिर कर्नल कॉर्टेज रिटर्न्स, बॉडी नहीं मेमोरी के साथ, एक रिकॉम, इंसान का ईगो एलियन के शरीर में। यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि कर्नल अब सिर्फ विलन नहीं, वो जेक का डार्क रिफ्लेक्शन है। जेक फाइट कर सकता है, नात्री चाहती भी है, पर जब डेंजर तुम्हारे घर के दरवाजे पर हो और
तुम फादर हो तो ब्रेवरी का मतलब होता है भागना ताकि तुम्हारे बच्चे जिंदा रहें। जेक एक डिसीजन लेता है, क्लैन छोड़ना, और यही थीम शिफ्ट होती है फ्रॉम वॉरियर टू प्रोटेक्टर, ओशन क्लीन और एक नया क्लैन मैकाना। यहाँ पेंडोरा का रिदम बदल जाता है। द वे ऑफ वाटर हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंड। जेक के बच्चे यहाँ आउटसाइडर हैं, उनके टेल्स अलग हैं, उनकी सांस कम है और उनका पेन विजिबल है। लोग को रिजेक्ट किया जाता है, किरी को क्वेश्चन फॉलो करते हैं और तुक सिर्फ देख रही है। ये सीन सिर्फ ट्रेनिंग मोन्टाज नहीं, ये आइडेंटिटी का टेस्ट है, क्योंकि वाटर सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं, ये पेशेंस सिखाता है। लोग की दोस्ती होती है पयाकान से, एक आउटकास्ट तुलुकान। तुलकुन का पास्ट ट्रेजिक है, उसने वायलेंस चूज किया और उसकी पनिशमेंट है एकांत। पे ऑफ फ्यूचर के लिए क्लियर है, पेंडोरा सिर्फ नावी से नहीं बचेगा, सारी लाइफ एक साथ लड़ेगी। कर्नल पानी सीखता है लिटरली और मेटाफोरिकली, वो जेक के जैसे बन रहा है पर नेत्री के जैसा कभी नहीं हो सकता। तुलकुन हंटिंग ब्रूटल, अननेसेसरी, ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट्री स्टाइल क्रूएलिटी। ये सीन लेक्चर नहीं देता, बस दिखा देता है कि जब प्रॉफिट भगवान बन जाए तो सब कुछ सैक्रिफाइस हो जाता है, और जब तुम किडनैप होती है वॉर पर्सनल हो जाता है। शिप जल रहा है, वाटर अंदर आ रहा है, ग्रेविटी खत्म हो चुकी है। ये क्लाइमैक्स लाउड नहीं है, ये क्लॉस्ट्रोफोबिक है। जेक वर्सेस कर्नल, पानी के नीचे, सांस कम, वर्ड्स कम। नेत्री का रेज टेरिफाइंग है, यहाँ वो गॉडेस लगती है, मदर का रैप। नित्याम एक बुलेट और साइलेंस, नो बैकग्राउंड स्कोर पुश, नो स्लो मोशन हीरो शॉट, बस लॉस। ये मूवमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जेक फाइनली समझता है तुम भाग सकते हो पर जंग तुम्हें ढूंढ ही लेती है। नित्याम को समुद्र ले जाया जाता है, वाटर रिसीव्स हिम। जेक के वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, दिस इज आवर होम, अ फॉरेस्ट नहीं वाटर। बट फिल्म यहीं एंड नहीं होती, ये सिर्फ चैप्टर क्लोज होता है। कर्नल जिंदा है, किरी का कनेक्शन अभी अनएक्सप्लेन्ड है, और पेंडोरा अब सिर्फ जंगल या ओशन नहीं, एक प्लैनेट वाइड रेजिस्टेंस बन रहा है। द वे ऑफ वाटर टीचेस अस यू कांट कंट्रोल लाइफ, यू कैन ओनली फ्लो विद इट। और शायद नेक्स्ट अवतार फिल्म में हम ये देखेंगे कि जब पेंडोरा पूरी तरह बहने लगे तब इंसान का क्या होगा, क्योंकि अगला चैप्टर सिर्फ सर्वाइवल का नहीं, जजमेंट का हो सकता है। दिस वॉज नॉट द एंड, दिस वॉज द काम बिफोर पेंडोरा फाइट्स